ठीक है। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारा एक नया टॉपिक है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके बुक्स में इसे किसी दूसरे नाम से भी आपको ये मिल सकता है, बॉन्डिंग के नाम से मिल सकता है या रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से मिल सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर इस चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे वो इस नाम से कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में या इस चैप्टर के बारे में डिटेल में नहीं लेने जाने वाले, हम बस आपको आज इतना बताने वाले हैं कि आपको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। होता क्या है कि जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो किसी भी केमिस्ट्री के पॉइंट व्यू से अगर आप देखो तो केमिस्ट्री के पॉइंट व्यू में आपको हर बार एक पॉइंट मिलता है और वो हमारे दिमाग में आता है रिएक्शंस का, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत टिपिकल माना जाता है क्योंकि होता क्या है कि हम लोग उसको करेक्ट वे में पढ़ते नहीं है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन जो हम लोग मिलती हैं, हम अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नहीं आ रहे हैं, उसमें हम लोग बस यही बोलते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट होगा और उस रिएक्टेंट का कन्वर्जन सब कुछ चेक करिए। अभी नेट का थोड़ा इश्यू हुआ है, अभी हमने करेक्ट किया, अब चेक करो, अब सही आ रहा है। सब बच्चे चेक करो। बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो एक बार अपना नेट। ठीक है, तो थोड़ा नेट का इश्यू हो जाता है कभी कभार। अब आ रहा होगा सब कुछ क्लियर? ओके, चलो तो फिर से एक बार जरा देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली बात करते हैं अपनी रिएक्शन की। अब रिएक्शन में हम लोग बस यही सोचते हैं कि एक हमारा रिएक्टेंट होगा और वो क्या फॉर्मेशन कर रहा होगा, प्रोडक्ट का।
ये हमारे दिमाग में केमिस्ट्री को लेकर बात रहती है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंडा है वो बिल्कुल थोड़ा अलग है। वो ये बोलता है कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट रहता है, सबस्ट्रेट को आप दूसरी लैंग्वेज में रिएक्टेंट बोल सकते हो, और दूसरा हमारे पास रहता है रिएजेंट, उसके बाद हमारे पास रहता है सॉल्वेंट, और उसके साथ हमको मिलती है वहां पे दो टाइप की स्टेट, एक होती है ट्रांजिशन स्टेट और एक होती है रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेट, और उसके बाद हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट। तो जो भी आपको रिएक्शन के दौरान मिलते हैं कंपोनेंट्स, वो होते हैं ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अगर हम बात करें यहां पर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोगों ने बेसिकली एक तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं जो कि हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। उसमें बच्चों पहला पार्ट हमारे पास आता है जीओसी का। जीओसी, दिस इज नोन एज, सबको मालूम ही होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट जो बच्चों आएगा वो रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का, यानी अभी हम बता भी रहे थे आपको कि किसी भी रिएक्शन के दौरान कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनना पॉसिबल है, उनकी बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म की तो होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना आ पाने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग इसको एक सीक्वेंस वे में नहीं पढ़ते हैं। मतलब अगर आप जीओसी पढ़ रहे हैं तो जीओसी के बाद ही आप समझ पाओगे या बात कर पाओगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, और तभी आप बात कर पाओगे किसकी, रिएक्शन मैकेनिज्म की। ठीक है, तो एक तरीके का रिलेशन है हर एक में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिलेशन इंटरमीडिएट के साथ है, और इंटरमीडिएट का जो रिलेशन है वो रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ है। तो कभी कभार होता क्या है कि हम लोग इंटरनेट पढ़ लेते हैं, जीओसी को नहीं पढ़ते हैं। कभी कभार हम लोग ये दोनों पॉइंट छोड़ देते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो डायरेक्ट वे में हमको नहीं मिलती हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस वे में हम लोग अपनी पूरी स्टडी को स्टार्ट करेंगे, तब जाके हम एक रिलेशन देख पाएंगे इन तीनों में क्या मिलेगा रिलेशन। तो जीओसी दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पूरे फंडा पे डिपेंड करती है कि हमारा सबस्ट्रेट क्या है, हमारा रिएजेंट क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, क्या हमारी यानी रिएक्शन के दौरान हमारी ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन रही है, और हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहे हैं, और फिर उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट या रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है वही ये तय कर पाएगी कि जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो मोर स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल होगा। ठीक है, आप जल्दी से इस पूरे को नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे इसके बाद। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा इसमें भी कि जो भी आप पेपर पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, हर एक पेपर इंग्लिश में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ोगे तो आप इजी वे में हर एक बात को समझते जाओगे। फिलहाल ऑर्गेनिक और फिजिकल ये दोनों पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव ही हैं, तो इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। तो आपको बेसिक बातें आनी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम बता चुके हैं कि कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप जल्दी से ही आप रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आप अपने कोई भी डाउट जो हैं वो क्लियर कर लेना। चलो, अब जैसा कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है सबस्ट्रेट की बात हो रही है। ठीक है, तो बेटा सबस्ट्रेट जो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, सबस्ट्रेट में क्या होगा कि जो भी आपके पास सबस्ट्रेट होगा उसमें सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की।
ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और या ये भी हो सकता है कि हमारे सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। ठीक है, तो एक तरीके से जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हो रहा होगा हमारे सबस्ट्रेट में, हम उस पॉइंट व्यू से इसको देखेंगे। ठीक है, अब रिएजेंट ना बोलकर हम इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट का पूरा मतलब बच्चों सबस्ट्रेट से होता है। अभी हमने बताया कि सबस्ट्रेट का मीनिंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से है, तो वही कहानी अटैकिंग रिएजेंट की रहेगी। अगर मान लीजिए आपके पास सबस्ट्रेट जो आपने लिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अगर वो कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर सकता है, डोनेट कर सकता है, किसको? सबस्ट्रेट को। और अगर हमारे सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अगर ज्यादा है तो सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, किसको? अटैकिंग रिएजेंट को। ठीक है, तो अगर हम बात करें अटैकिंग रिएजेंट की लेकर, तो इस अटैकिंग रिएजेंट में हमको दो बातें मिलेंगी, या तो इसके पास होगा लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और या तो इसके पास होगी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे अटैकिंग रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो वो हमेशा बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम लोग ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव का मीनिंग ही सबको मालूम होगा, मींस लेस ऑफ या शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर हम बात करें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मीनिंग हो गया कि आपका जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग NU नेगेटिव के फॉर्म में जनरेट करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो आप कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं और उस रिएक्टेंट के साथ किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद किसका फॉर्मेशन करेंगे? प्रोडक्ट का। वही कहानी यहां पर भी है कि सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्ट्राइक करेंगे विद अटैकिंग रिएजेंट। अब लेकिन अगर मान लीजिए इन मॉलिक्यूल्स का आपस में अगर कोलिजन हो रहा है, ये कोई हवा में तो हो नहीं जाएगा, उसको कोलाइड करने के लिए, आपस में स्ट्राइक कराने के लिए उनके पास कोई ना कोई मीडियम भी तो होना चाहिए। तो उस मीडियम को हम लोग बच्चों यहां पर क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कुछ भी नहीं है, सॉल्वेंट बस एक टाइप का क्या है? मीडियम है। बहुत सारी रिएक्शंस में सॉल्वेंट को मेंशन किया जाता है और बहुत सारी रिएक्शन में इसको मेंशन नहीं भी किया जाता है। फिलहाल जिसमें मेंशन किया जा रहा होगा वहां पर इसका क्या रोल हो रहा होगा उसकी बात हम लोग करेंगे, जिसमें मेंशन नहीं होगा तो हमको वहां पर इसकी कोई बात नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद आपके सामने ये लिखा हुआ है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की बच्चों अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट जब आपस में रिएजेंट और सबस्ट्रेट जब आपस में कोलाइड करते हैं तो इसमें क्या होगा? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। ठीक है, जो भी हमारे पास एक स्टेट बन के आएगी ये हमारी एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है। इसमें हमारे जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं यानी जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हुए दिखाए जाते हैं, और जो न्यू बॉन्ड्स हैं, जो नए बॉन्ड हैं, वो बनते हुए हमको दिखते हैं। और ये काम एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म साइमल्टेनियसली। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इंटरमीडिएट की, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट की। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, रिएक्शन के दौरान हमको मिलती हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के दौरान अगर मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है इनकी स्टेबिलिटी ही आपको तय करेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की तो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो आप लोगों ने पहले से 11th में या 12th में पढ़े भी होंगे, जिसमें एक हमने यहां पर लिखा हुआ है कार्बोकैटायन।
ठीक है। एक हमने यहां पर लिखा हुआ है कार्बेनाइन, और एक हमने यहां पर बच्चों लिखा हुआ है फ्री रेडिकल या बोले कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है। फिलहाल ये तो 3 ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो आप लोगों ने पहले से भी पढ़े होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो हम लोग अपनी इस जीओसी में स्टडी करेंगे। उसमें हम लोग कार्बीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग नाइट्रीन के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसी में बेटा हम लोग बेंजाइन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बीन्स क्या होते हैं, नाइट्रीन्स क्या होते हैं, बेंजाइन्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनकी स्टडी हम लोग करेंगे इस रिएक्शन इंटरमीडिएट के टॉपिक में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से हमारे पास रहता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक आने में। ये पूरा हमको यहाँ पर एक पाथ लेके चलना पड़ेगा कि सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, अटैकिंग रीजेंट कैसा लेना है, सॉल्वेंट का हालांकि इतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जहां पर मेंशन होगा उसकी बात हम करेंगे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है और कौन सा हमारा न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा कौन सा जनरेट हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, कार्बेनाइन फॉर्म हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ये होते क्या क्या हैं। ऐसे ही एक और 3 हमारे सामने हैं, कार्बीन्स क्या होते हैं, नाइट्रीन्स क्या होते हैं, बेंजाइन्स क्या होते हैं, और किस तरीके से फिर हमको वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको भी नोट कर लो। ये सब कुछ बेसिक चीजें अभी चल रही हैं, अभी कुछ भी यहाँ पर हमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। जो कुछ पढ़ना है अभी उसके बारे में भी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे सामने आ रहा है। तो जो भी एक पाथ है, उस सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को लेके चलना है। पहले हम जीओसी की बात करेंगे, फिर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे आगे अपने रिएक्शन के मैकेनिज्म्स को लेकर।